आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज क्लास 12 का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले भी सेट 7 तक हो चुका है। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि निम्न में से महिला संत थी, इनमें कौन सी महिला संत रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। मीरा, अंडाल और कराइल ये सभी मतलब महिला संत रहती है। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि कराईकल अम्माइयार नामक महिला जो थी वो किसकी भक्त थी? ये जो संत महिला रहती है कराईकल, ये किनकी मतलब भक्ति करती है? जिसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, शिव की। किनकी? शिव की। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इनमें से कौन है जो विष्णु को अपना पति मानती थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, अंडाल। अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के कौन शिष्य रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। रेदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा ये सभी रामानंद के शिष्य रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और पाँचवा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, जहां आरा। किनका? जहां आरा का वर्णन उन्होंने किया है। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? जो पुष्टि मार्ग का जहाज है उसे किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास को। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? पुष्टि मार्ग का अर्थ पहले क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। पुष्टि मार्ग उसे कहा जाता है जिसमें कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है, उन्हें पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो इनकी स्थापना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि तलवंडी जो ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था? ये एक जगह का नाम है जिसमें किनका जन्म हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, गुरु नानक का जन्म हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर ये सभी का जन्म कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में इन सभी संत का जन्म होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन किया है? अबुल फजल ने जो आईने अकबरी रचना है उसमें किस शासक का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, अकबर का। किनका? अकबर का उन्होंने शासन वर्णन किया है। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की है? जो अकबरनामा पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, अबुल फजल। किन्होंने? अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की रचना की है। 13 नंबर देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किन्होंने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, टोडरमल। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री रहता है। वित्त मंत्री किसे कहते हैं? तो जो बजट का हिसाब रखते हैं उन्हें वित्त मंत्री कहते हैं। 15 नंबर देखते हैं कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आईने अकबरी रचना है वो कितनों भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर, 5 भागों में आईने अकबरी विभक्त है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कराया? मतलब वो कौन सा शासक रहता है जिनकी राजधानी पहले दिल्ली रहती फिर बाद में वो दौलताबाद में अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब मोहम्मद तुगलक कौन रहते हैं? मोहम्मद तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस विदेशी यात्री ने, वो कौन सा विदेशी यात्री रहता है जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, अफनासी निकितन। कौन रहते हैं? अफनासी निकितन। इस नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर G.S. लिविदेव। किन्हें कहा गया है भारत विद्या का जनक? तो इसका सही उत्तर हुआ 3 नंबर G.S. लिविदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने, वो कौन सा विदेशी यात्री रहता है जो यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? मतलब कि इसका कहने का अर्थ होता है कि वो कौन सा विदेशी यात्रा है, मतलब यात्री रहते हैं जो अपनी यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर अफनासी निकितन। कौन रहते हैं? अफनासी निकितन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन है कि राजा मंझोले कद का है। जो राजा है वो मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वो अत्यंत न्यायप्रिय है। वो कौन से मतलब राजा रहते हैं जो अत्यंत ही न्यायप्रिय रहते हैं? जो कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किन्होंने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर डेमिगोस पेज। किन्होंने? डेमिगोस पेज ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्रा ने लिखा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर अब्दुल रज्जाक ने। किन्होंने? अब्दुल रज्जाक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? वो कौन सा विदेशी यात्री रहता है जो घोड़ों का व्यापार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस नंबर का क्वेश्चन रहता है कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किस विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर डेमिगोस पेज एवं फर्नाओ नुइज ने। किन्होंने? इसका सही उत्तर हुआ 1 नंबर डेमिगोस पेज एवं फर्नाओ नुइज ने। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? इनमें से कौन सा पुर्तगाली यात्री रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। कौन? इनमें से सभी। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सभी पुर्तगाली यात्री रहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी संप्रदाय से रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर नक्शबंद। औरंगजेब किससे रहते हैं? औरंगजेब नक्शबंद संप्रदाय से जुड़े रहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान ए हिंद किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया है? सुल्तान उल हिंद। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? जो बंगाल के वो कौन से प्रसिद्ध सेन रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध सेन रहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? जो तलवंडी है वो किनका जन्म स्थान रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर गुरु नानक देव का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म तलवंडी में होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।